हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। एचपीजी के सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की नदियों के बारे में, जिसमें कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज़ रावी रिवर। तो चलिए शुरू करते हैं। रावी रिवर, रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषिनी। पुरुषिनी संस्कृत नाम है रावी नदी का इरावती और ग्रीक नाम है हाइड्रेस्टर। हाइड्रेस्टर जो नाम है ये दिया था अलेक्जेंडर ने रावी नदी को, जब वो भारत आए थे। तो जब उन्होंने रावी नदी को क्रॉस किया था तब उन्होंने रावी नदी को हाइड्रेस्टर नाम दिया था। रावी नदी का उद्गम स्थल है बड़ा भंगाल। कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल रीजन से रावी नदी ओरिजिनेट होती है और हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई तय करती है 158 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश को लीव करती है चंबा के खेड़ी नामक गांव में और जे&के में एंटर कर जाती है। अब कौन कौन से शहर बसते हैं मेनली? एक तो भरमौर और चंबा रावी नदी के किनारे। अब जो रावी नदी है मेनली 2 जिलों से होकर गुजरती है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़े के बड़ा भंगाल रीजन से ओरिजिनेट होती है और चंबा में फ्लो करती है। खेड़ी गांव में चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो चलिए एक बार मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं रावी नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये आउटलाइनिंग है जिलों की। दिस वन इज कांगड़ा जिला, ये वाला कांगड़ा जिला है और यहाँ पे ये है चंबा जिला। कांगड़ा के बड़ा भंगाल रीजन के साथ ही 2 ग्लेशियर्स हैं, एक तो भादल ग्लेशियर और दूसरा तंतागिरी ग्लेशियर। अब इन दोनों से 2 नाले निकलते हैं, स्ट्रीम्स। एक तो भादल नाला, दूसरा तंतगिरी नाला। भादल नाला निकला भादल ग्लेशियर से, तंतगिरी नाला तंतगिरी ग्लेशियर से। अब ये दोनों स्ट्रीम्स आगे जाकर बड़ा भंगाल के पास मिलती है और यहाँ से ये नदी कहलाती है रावी नदी। अब बड़ा भंगाल के पास ही रावी नदी आगे चंबा में प्रवेश करती है और कुछ इस तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है चंबा में एंड देन खेड़ी में चंबा को छोड़कर जे&के में प्रवेश कर जाती है। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं चंबा जिले में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं रावी नदी की। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेक है मनी महेश लेक और इसी के साथ ऊपर को भरमौर वाला रीजन पड़ जाता है। मनी महेश लेक से निकलता है एक नाला, दैट इज मनी महेश नाला, और ऊपर से इधर चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे एक पास है कुगती पास, जो कि कनेक्ट करता है चंबा और लाहौल स्पीति को। तो कुगती पास से निकलता है कुगती नाला, जो कि आगे जाकर हडसन नामक जगह पर मनी महेश नाले से मिल जाता है। ये दोनों नाले बेसिकली मनी महेश नाला और कुगती नाला हडसन नामक जगह पर मिलते हैं और यहाँ से ये कहलाता है बुढ़हल नाला या खड बोल सकते हैं, बुढ़हिल या बुढ़हल नदी, जो कि आगे जाकर खड़ामुख में रावी नदी को ज्वाइन करती है। 2 नाले निकले, मनी महेश नाला और कुगती नाला, आगे जाकर हडसन नामक जगह पर मिले और वहां से ये कहलाया बुढ़हल खड, और जो कि आगे जाकर खड़ामुख में रावी नदी को ज्वाइन करता है। एंड देन तुंडहा नाला जो कि निकलता है बलजेड़ी के पास से और कलसुई नामक जगह पर रावी नदी को ज्वाइन करता है तुंडहा नाला। इसी के साथ नीचे से एक और नाला मिलता है रावी नदी में विच इज चिरचिंद नाला, जो कि है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रावी नदी की। इसी के साथ आगे 2 नाले, होड नाला और खिड़ी नाला, ये 2 नाले मिलते हैं साहो रेंज के पास। यहाँ पे है साहो रेंज, तो साहो रेंज के पास 2 नाले मिलते हैं। 2 नाले होड नाला खिड़ी नाला साहो रेंज में मिले और यहाँ से कराई साल नदी या साहो नदी भी बोल देते हैं, जो कि आगे जाकर बालू नामक जगह में रावी नदी को ज्वाइन करता है। अब आगे चले, बीच में है चंबा टाउन विच इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। इसी के साथ नीचे कोई खजियार
जिसको कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। साथ में डलहौजी, चंबा के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। एंड देन यहाँ पे चौड़ा के पास एक मेजर ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की, विच इज़ बैरा सियूल नदी। अब बैरा सियूल नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तो सियूल और दूसरी बैरा। अब ये सियूल नदी जो है ये भी फर्दर 3 छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है, जो कि यहाँ पे है छत्तरधार। छत्तरधार के पास से ही 3 छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, संगनी खड्ड, बिद्रोह खड्ड और जुआंस खड्ड। इन 3 खड्डों से मिलकर बनती है एक नदी, विच इज सियूल नदी। और अपर चुराहा रीजन से एक और स्ट्रीम आती है, खड्ड आती है अपर चुराहा रीजन से। बैरा खड्ड ओरिजिनेट होती है और क्षेत्रीय नामक जगह में बैरा खड्ड सियूल नदी को ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ से नदी एक विशाल नदी का रूप ले लेती है एंड देन चौड़ा नामक जगह में मिल जाती है रावी नदी में। क्षेत्री नामक जगह पर मिली बैरा और सियूल एंड देन चौड़ा नामक जगह में मिल जाती है रावी नदी में बैरा सियूल नदी। इसके बाद रावी नदी खेड़ी में हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और आगे जाके JNK में प्रवेश कर जाती है। तो रावी नदी के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के लेक्स के बारे में और दर्रों के बारे में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।